हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गुरुवार व्रत कथा। गुरुवार का व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। कथा आरंभ करने से पहले हमें अपने सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प, चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी ले लेनी चाहिए। उसके बाद कथा पढ़नी आरंभ करनी चाहिए। कथा इस प्रकार से है। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और ना ही वह किसी गरीब को दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन किया करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। तभी साधु वेश में बृहस्पति देव रानी की महल में परीक्षा लेने के लिए आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति व्यर्थ में धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे ना तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो इससे भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ और मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन कुंवारी कन्याएं बैठी हैं, जिनका धन के अभाव में विवाह नहीं हो पा रहा है, उनका विवाह संपन्न कराओ। ऐसे कितने ही कार्य हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे मैं बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम ऐसी इच्छा रखती हो तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से केशों को धोना, स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हमें जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। जब एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन किए रहना पड़ा, तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बड़ी दुखी मन से वापस आ गई और उसे बड़ा क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी बड़ी हैरान हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं। व्रत कथा सुनें और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं।
व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर और पीला भोजन लेकर दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की ही तरह फिर से आलस करने लगी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था पहले भी, और इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों से हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू किस चिंता में बैठा हुआ है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर कर कर मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों को अमृत का प्रसाद बांटकर आप भी प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव के पूजन का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर किसी शहर में बेचने के लिए गया। उसे उस दिन और भी अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कष्ट दूर होने लगे। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में अग्नि न जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग महल में भोजन के लिए गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लिवा ले गया और महल में ले जाकर बहुत खातिर की। कुछ देर बाद रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौल का हार लटका हुआ था। वहां पर जब हार दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार वह लकड़हारा ले गया होगा। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसे जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी हुआ। उसने विचार किया, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म हैं जो मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी समय साधु को याद करने लगा। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की है, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे पैसे पड़े मिलेंगे।
तो उन पैसे से चने में नक्के मंगाकर विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना, तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसे खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा याचना की तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वह लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, एक तो हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कहानी की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनाएंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा तथा जब कथा समाप्त हुई तो वह मनुष्य राम राम कहकर उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर उससे बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उस किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने देखा कि उसका पुत्र दर्द से तड़प रहा है और बेटे ने सभी हाल उससे कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, भैया, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही उस किसान के बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने अभी भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले? बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है कि यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि इस कुम्हार के घर में किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाना। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जाना, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमको सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे।
उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में राजा की रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़कर चली आई। रानी की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसकी जैसी मनोकामना होती है पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पति भगवान का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स। कमेंट्स बॉक्स में बृहस्पति भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।